नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मधु गौड़ दिव्या अपने YouTube चैनल मेरी कविता और आपकी बात में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और एक मन में बहुत बार सवाल आया कि क्या भगवान होता है? स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में होता भी है या नहीं होता है? कई बार मन में ये सवाल गूंजता रहा और उसके बाद जवाब भी अपने आप से ही मिला। तब महसूस हुआ कि हाँ, भगवान होता है। मैं इसको एक छोटी सी रचना के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ और ये भी महसूस किया कि वो भगवान कहीं किसी एकांत रूप में नहीं है, वो भगवान हर इंसान के अंदर है। और अगर रचना में सकारात्मकता लगे तो अपने अपने अंदर के भगवान को खोजने की कोशिश अवश्य करिएगा और देखिएगा कि शायद वो भगवान अपने आप में भी छुपे हुए हैं। लोग कई बार बोलते हैं कि वो इंसान के रूप में भगवान मिल गया मुझे, या वो इंसान नहीं है, वो शैतान है। तो इंसान ही भगवान होता है और इंसान ही शैतान होता है। एक रचना के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि इंसान, कौन सा इंसान भगवान होता है और इंसान भगवान कैसे बन सकता है। अगर इन बातों को अपने आप में अगर वो खोजने की कोशिश करे तो वो साक्षात खुद में पाएगा कि हाँ, वो भगवान बन सकता है, या वो भगवान का ही अंश है, या वो भगवान है। तो एक रचना दिखाने की कोशिश करती हूँ कि भगवान कौन होता है। कि स्वयं की स्वयं से ही पहचान होना, स्वयं की स्वयं से ही पहचान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। स्वयं की, अगर हम अपने आप को पहचान गए तो फिर भगवान को ढूंढने जाने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या किसी की मदद के लिए भगवान मदद करे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। हम स्वयं मदद करेंगे और भगवान को अपने आप में साक्षात्कार करेंगे। कि स्वयं की स्वयं से ही पहचान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। कैसे? कि कमाया है कैसे कमाया है और खर्च कैसे करना है। कमाया है कैसे, कहाँ खर्च करना, जरूरत वही इच्छाओं में फर्क करना। कमाया है कैसे, कहाँ खर्च करना, जरूरत वही इच्छाओं में फर्क करना। धन तो सभी मांगते हैं, लेकिन धनवान होना किसका सार्थक होता है? जो ये समझ ले कि हमने कैसे कमाया है और खर्च कहाँ करना है, इच्छाओं पे वेस्ट करना है या फिर किसी ज़रूरत में अपना इन्वेस्ट करना है। कमाया है कैसे, कहाँ खर्च करना, जरूरत वही इच्छाओं में फर्क करना। तो सार्थक है फिर उसका धनवान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। तो सार्थक है फिर उसका धनवान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। स्वयं की स्वयं से ही पहचान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। और एक और अंतर है कि वो क्या पाने चल रहा है और क्या खो रहा है, क्या मूल्य है, क्या अमूल्य है और क्या बहुमूल्य है, ये सब देखना है केवल। कि कहाँ से चला और कहाँ जाएगा तू, क्या खोने चला है और क्या पाएगा तू। कहीं कुछ बहुमूल्य खोकर कुछ तुच्छ तो नहीं पाने की कोशिश कर रहे हैं। कि कब कहाँ से चला और
क्या खोने चला है और क्या पाएगा तू। सही क्या गलत क्या यही ज्ञान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। सही क्या गलत क्या यही ज्ञान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। स्वयं की स्वयं से ही पहचान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। और भगवान कौन होता है? ब्रह्मचर्य का पालन करके, बाबा बन के, या घर छोड़ के भाग जाके बाबा बन के, पति पत्नी बच्चे सब छोड़ करके सन्यासी बन करके, सिर्फ इसको ही वैराग्य नहीं कहते हैं। कई बार गृहस्थी में रह के भी विरागी जीवन बिताता है, वो इंसान भगवान से भी बढ़कर होता है। कि गृहस्थी में रह कर विरागी हो जीवन, ऐसा जीवन बहुत कठिन होता है। गृहस्थी में रह कर विरागी हो जीवन, परम सत्य के हो में साक्षात दर्शन। गृहस्थी में रह कर विरागी हो जीवन, परम सत्य के हो में साक्षात दर्शन। मनश्चेतना का ही उत्थान होना, मन के भीतर जो सुप्त चेतना पड़ी है, अगर उसका उत्थान हो जाए तो भगवान जग गया। कि मनश्चेतना का ही उत्थान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। स्वयं की स्वयं से ही पहचान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना, यही अर्थ है उसका भगवान होना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना प्यार और स्नेह यूँ बनाए रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।